हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंग्लिश वर्ड्स विद द मीनिंग्स इन हिंदी टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। तो हमारा पहला वर्ड है फेमस, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध। नेक्स्ट इज इनफेमस, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, इनफेमस। इसका मतलब होता है कुख्यात, बदनाम या फिर गलत चीज़ों के लिए जाने जाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज नॉटी। नॉटी का मतलब होता है नटखट या शैतान। नेक्स्ट इज एरोगेंट यानी घमंडी। नेक्स्ट वर्ड इज शाय। शाय का मतलब होता है शर्मीला एंड इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। डम्ब या म्यूट हम कहते हैं उस इंसान को जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा होता है। डेफ का मतलब होता है बहरा या वो इंसान जो सुन नहीं सकता। नेक्स्ट इज विकेड। विकेड का मतलब होता है दुष्ट एंड टिमिड का मतलब होता है डरपोक। नेक्स्ट इज इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष या फिर जिसकी कोई गलती ना हो। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण या सबूत। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, यानी कोई चीज़ आप देते हैं किसी को और बदले में कोई और चीज़ ले लेते हैं। अगली का मतलब होता है बदसूरत। अगला वर्ड है विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना और विश का मतलब होता है कामना या फिर कोई इच्छा। विटनेस। विटनेस का मतलब होता है गवाह एंड कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी या कुछ गलत काम करने वाला व्यक्ति। वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। फेम। फेम का मतलब होता है यश या प्रसिद्धि। फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित और फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। बिटर। बिटर एक तरह का स्वाद होता है, कड़वा स्वाद। और सावर का मतलब होता है खट्टा। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, सावर। सावर यानी खट्टा, जैसे नींबू होता है सावर। पाइल या फिर हीप आप कहते हैं किसी भी चीज़ के ढेर को, जैसे अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, अ पाइल ऑफ बुक्स। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। हमारा अगला वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना और क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, जैसे बच्चे कई बार क्रैंकी हो जाते हैं। मंथली। मंथली का मतलब होता है हर महीने। क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक, यानी 3 महीने में एक बार होने वाली चीज़ को हम कहेंगे क्वार्टरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने में, अर्धवार्षिक या आधे साल में। और ईयरली का मतलब होता है हर साल या फिर वार्षिक। नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, जैसे कुछ कपड़े धोने के बाद सिकुड़ जाते हैं तो हम कहेंगे उसे श्रिंक। और श्रिवल का मतलब होता है मुरझाना, जैसे अगर आप पौधे को पानी नहीं देते वो मुरझा जाता है, उसे कहते हैं श्रिवल। ब्लूम का अर्थ होता है खिलना, जैसे फूल खिलते हैं तो हम कहते हैं फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। वीड का मतलब होता है जंगली घास या घास फूस जो हमें अपने पौधों के साथ नहीं चाहिए होती है, हम उसे अपने पौधों के बीच में से निकाल देते हैं। सिंडर का मतलब होता है अंगारा एंड स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी या बेकार की चीज़ें। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा या फिर कचरा और स्ट्रीट का मतलब होता है गली। क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स का मतलब है चौराहा एंड राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मीन्स गोल चक्कर। डेड एंड स्ट्रीट का मतलब है बंद गली, यानी जिस गली से आप एंटर कर सकते हैं लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं होता, अंत में जाके वो बंद हो जाती है। और पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो रास्ता होता है उसे कहते हैं फुटपाथ या फिर साइड वॉक। सड़क के किनारे जो रास्ता बना होता है पैदल यात्रियों के लिए वो होता है फुटपाथ या साइड वॉक। बटन अप। बटन अप का मतलब होता है बटन बंद करना। अगर आप कहते हैं बटन अप योर शर्ट तो आप कहना चाहते हैं अपनी शर्ट के बटन बंद कर लो। अनबटन का मतलब होता है बटन खोलना। अगर आप कहते हैं अनबटन योर शर्ट तो इसका मतलब है अपनी शर्ट के बटन खोल दो। SEW की प्रोनाउंसिएशन है सो और इसका मतलब होता है सिलना, यानी सुई धागे को लेकर किसी कपड़े को सिलने को हम कहते हैं सो। SOW का मतलब होता है सो यानी बीज बोना। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सो है लेकिन इसका अर्थ है बीज बोना, जैसे किसान खेतों में बीज बोता है। तो SEW सो सिलना, SOW सो बीज बोना। नेक्स्ट इज क्लोथ्स लाइन। क्लोथ्स लाइन होती है कपड़े सुखाने की तार, जिसमें हम कपड़ों को धोने के बाद सुखाने के लिए डालते हैं। और क्लोथ्स पिन या फिर क्लोथ्स पेग हम कहते हैं कपड़े सुखाने की चिमटी को, जिसे हम कपड़ों पर लगा कर क्लोथ्स लाइन पर लगाते हैं। रिंग आउट क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़ों को निचोड़ना। कपड़ों को धोने के बाद जो हम निचोड़ते हैं उसे कहते हैं रिंग आउट क्लोथ्स। और लेस फोमी सोप का मतलब होता है कम झाग बनाने वाला साबुन, जिस साबुन से झाग कम बनता हो। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड फाउंड इट यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।